गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना वीरान हवेली खड़ा था। हवेली की दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थी और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, जैसे किसी अज्ञात डरावनी ताकत ने उन्हें चीर दिया हो। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह जगह दशकों से खाली थी। एक रात आकाश में घने बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप रहा था। रवि, जो गांव का एक युवा लड़का था, ने दोस्तों से सुना था कि हवेली के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है। उसे कुछ साबित करने की ठान ली थी। एक अंधेरी रात में वह अकेले उस हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रवि हवेली के करीब पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसका पीछा किया हो, लेकिन उसने इस ख्याल को झटका दे दिया। हवेली का मुख्य दरवाजा धक्का मारने से ही खुल गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर घुसते ही उसे एक गहरी, अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर हर कोने में अंधेरा था और उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वह धीमे धीमे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा। अचानक उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि कोई अजीब जानवर जैसी आवाज थी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि हवा में कुछ सरक रहा है। उसकी नजर छत पर गई, जहां एक छाया लटकी हुई थी, मानव जैसी आकृति, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छाया ने हंसते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रवि का शरीर डर से सुन्न हो गया। छाया धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और अब वह एक इंसानी आकार में बदल गई। उसके लंबे नुकीले दांत और नाखून देखकर रवि का खून जमने लगा। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस छाया ने रवि की ओर छलांग लगाई। एक झटके में हवेली के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर आकाश में बिजली की कड़क और तेज हो गई। अगली सुबह गांव वाले रवि को खोजने निकले, लेकिन वह कभी नहीं मिला। लोगों का मानना है कि हवेली के अंदर एक शिकारी आत्मा है, जो उन लोगों की तलाश में रहती है जो रात के अंधेरे में उसकी सीमा में प्रवेश करते हैं। और वह हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है, अंधेरी और भयावह, हर रात किसी और शिकार की प्रतीक्षा करती हुई।